हेलो फ्रेंड, मैं प्रतिमा सिंह क्यूटी एफएम 5.5 दिल में आपका स्वागत है। दोपहर के बज चुके हैं 12। मैं आ गई हूँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के। तो आज की स्टोरी है कर्म का फल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध किसान अपने इकलौते पुत्र के साथ रहता था। उनके स्वामित्व में एक छोटा सा खेत का टुकड़ा, एक गाय और एक घोड़ा था। एक दिन उनका घोड़ा कहीं भाग गया। उन लोगों ने घोड़े को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर घोड़ा नहीं मिला। किसान का पुत्र बहुत दुखी हो गया। वृद्ध किसान के पड़ोसी भी मिलने आए। गांव वालों ने किसान को सांत्वना देने के लिए कहा, ईश्वर आपके प्रति बहुत कठोर हैं, यह आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। किसान ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह निश्चय रूप से ईश्वर की कृपा है। 2 दिन बाद घोड़ा वापस आ गया, लेकिन अकेला नहीं, 4 अच्छे शक्तिशाली जंगली घोड़े भी उसके पीछे पीछे आए। इस तरह से उस वृद्ध किसान के पास 5 घोड़े हो गए। लोगों ने कहा, बहुत खूब, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। बहुत ही समभाव में कृतज्ञ होते हुए वृद्ध किसान ने कहा, निश्चित रूप से ये भी ईश्वर की कृपा है। उसका पुत्र बहुत उत्साहित हुआ। दूसरे ही दिन उसने एक जंगली घोड़े को जांचने के लिए उसकी सवारी की, किंतु घोड़े से वो गिर गया और उसका पैर टूट गया। पड़ोसियों ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए कहा, ये घोड़े अच्छे नहीं हैं, वो आपके लिए दुर्भाग्य लाए। आखिरकार आपके पुत्र का पाँव टूट गया। किसान ने उत्तर दिया, यह भी उनकी कृपा है। कुछ दिनों बाद राजा के अधिकारीगण गांव में आवश्यक सैन्य सेवा हेतु युवकों को भर्ती करने के लिए आए। वे गांव के सारे नवयुवकों को ले गए, लेकिन टूटे पैर के कारण किसान के पुत्र को छोड़ दिया। कुढ़न और स्नेह से गांव वालों ने किसान को बधाई दी। उसका पुत्र जाने से बच गया। किसान ने कहा, निश्चय रूप से ये भी उनकी ही कृपा है। ये हमेशा ध्यान रखें कि प्रभु कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, ना ही सोचते हैं। हम जीव ऐसे हैं कि हमेशा प्रभु को ही दोष देते हैं कि हम तो इतना भजन करते हैं, सेवा करते हैं, तब भी भगवान हमारे साथ ऐसा करते हैं, जबकि ऐसी मिथ्या सोच जीव की होती है। प्रभु पे विश्वास, दृढ़ता और धैर्य रखना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, ये हमारी सोच है। बात है, ये स्टोरी बहुत सही है फ्रेंड, हमें एक बहुत बड़ी सीख दे के जा रही है। जो भी होता है ना, उस भगवान की मर्ज़ी से होता है। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें भी भगवान की ही मर्ज़ी है, और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो भी भगवान की ही मर्ज़ी है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो हमारे साथ बुरा भी होगा। तो कोशिश यही कीजिए कि आप अच्छे कर्म कीजिए, ताकि बदले में आपको अच्छाई मिले, ना कि बुराई। ठीक है, तो आज की स्टोरी सिर्फ इतनी ही थी। बाकी कल फिर लेकर के आएंगे बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।